रहमान डकैत, कराची के सबसे खौफनाक गैंगस्टर की कहानी। कराची के अंधेरे और पेचीदा इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त के साथ भी मिटते नहीं। ये नाम अमन या तरक्की के लिए नहीं, बल्कि डर, ताकत और खून खराबी के लिए याद किए जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है रहमान डकैत। किसी के लिए वो एक मुजरिम था, किसी के लिए एक हिफाजत करने वाला, और बहुतों के लिए उस सिस्टम की पहचान जिसने अपने लोगों को नाकाम कर दिया। ये कहानी है रहमान डकैत की। गरीबी, जुर्म, सियासत, हिंसा और एक बेरहम अंजाम की कहानी। रहमान डकैत का असली नाम रहमान भट्टी था। उसका जन्म कराची के लियारी इलाके में हुआ। लियारी कराची के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। ये इलाका अपनी तहजीब, जज्बे और इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ गरीबी, बेपरवाही और गैंग वायलेंस भी हमेशा से रही है। सालों तक लियारी को हुकूमत ने नज़रअंदाज किया। बुनियादी सहूलतें नहीं थीं, काम के मौके बहुत कम थे, और जुर्म धीरे धीरे नौजवानों के लिए जिंदगी का रास्ता बन गया। रहमान इन्हीं हालात में बढ़ा हुआ। बचपन से उसने हिंसा को आम बात की तरह देखा। गोलियों की आवाज़ें कोई नई चीज़ नहीं थीं, बल्कि रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा थीं। पुलिस की रेड, सियासी झगड़े और गैंग वॉर उसके माहौल का हिस्सा बन चुके थे। बहुत से बच्चों की तरह रहमान को भी अच्छी तालीम या पक्की नौकरी का मौका नहीं मिला। सड़कें उसकी मदरसा बन गईं और जिंदा रहना उसका सबसे बड़ा सबक। किशोर उम्र में ही रहमान छोटे मोटे जुर्म में शामिल हो गया। शुरू में ये बस लोकल लड़ाइयाँ, मोहल्ले के झगड़े और पुराने मुजरिमों के लिए काम करना था। लेकिन उस वक्त लियारी तेजी से बदल रहा था। सियासी पार्टियां इलाकों पर कब्जा जमाने, चुनावों को कंट्रोल करने और दुश्मनों को चुप कराने के लिए गैंग्स का इस्तेमाल कर रही थीं। हथियार आसानी से मिल जाते थे और ताकत डर से आती थी। रहमान ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली। वो लियारी में चल रहे क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ गया और अंडरवर्ल्ड के कायदे कानून सीखने लगा। उसका उभार अचानक नहीं हुआ, लेकिन लगातार होता गया। रहमान अपनी बेखौफ तबीयत के लिए जाना जाने लगा। वो आमने सामने की टक्कर से पीछे नहीं हटता था। धीरे धीरे लोग उसके साथ खड़े होने लगे। उसने लोकल लोगों की हिफाजत की, झगड़े सुलझाए और जरूरतमंद घरों तक पैसा पहुंचाया। लियारी के बहुत से लोगों के लिए जब रियासत नाकाम हो गई, तब रहमान डकैत मौजूद था। यही दोहरी पहचान उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एक तरफ वो जबरन वसूली, टारगेट किलिंग और गैंग वॉर में शामिल एक खतरनाक मुजरिम था। दूसरी तरफ बहुत से लोग उसे एक रॉबिन हुड जैसी शख्सियत मानते थे, जो दुश्मन गैंग्स और सियासी जुल्म के खिलाफ खड़ा था। इसी तरह बहुत से गैंग लीडर सालों तक टिके रहते हैं, जब वो सरकार की छोड़ी हुई जगह को भर देते हैं। बाद में रहमान डकैत का नाम पीपल्स अमन कमेटी से जुड़ा। बाहर से ये तंजीम लियारी के हक की बात करती थी, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह संगठित जुर्म में डूबी हुई थी। लियारी जंग का मैदान बन चुका था, जहां इलाका, पैसा और सियासी सपोर्ट के लिए गैंग्स आमने सामने थे। इस लड़ाई में अक्सर बेगुनाह लोग कुचले जाते थे। जैसे जैसे रहमान की पकड़ मजबूत होती गई, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। दूसरी गैंग्स उसे रास्ते से हटाना चाहती थीं। सियासी ताकतें उसे कभी अपने काम का औजार बनाती थीं, तो कभी खतरा समझती थीं। पुलिस और एजेंसियों ने उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया। इसके बावजूद रहमान खुलेआम घूमता रहा। उसे भरोसा था लोकल सपोर्ट पर और इस बात पर कि उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अपने पीक टाइम में रहमान डकैत ने लियारी के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लिया था। दुकानदारों से हिफाजत के नाम पर पैसे लिए जाते थे। इलाके में आना जाना हथियारबंद लड़कों के जरिए कंट्रोल होता था। कई गलियों में पुलिस कदम रखने से पहले 10 बार सोचती थी। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, बल्कि उस टूटे हुए सिस्टम की तस्वीर थी, जहां मुजरिम हुकूमत की जगह लेने लगते हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड में ताकत हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे जैसे पुलिस और दुश्मन गैंग्स का दबाव बढ़ा, रहमान और ज्यादा विंसक होता चला गया। कत्ल बढ़ते चले गए। कराची, जो पहले से ही नस्ली और सियासी तनाव झेल रहा था, और ज्यादा बदहाल हो गया। आखिरकार रियासत को हरकत में आना पड़ा। सिक्योरिटी ऑपरेशन बनाए गए। खुफिया एजेंसियां रहमान की हर मूवमेंट पर नजर रखने लगीं। उसके दिन गिने चुने रह गए थे, चाहे उसे इसका पूरा एहसास हो या ना हो। 9 अगस्त 2009 को कराची में एक पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया। सरकारी बयान के मुताबिक पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसने मुकाबला किया और गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। ये एनकाउंटर शुरू से ही विवादों में रहा। बहुत से लोगों का मानना था कि ये एक प्लान किया हुआ कत्ल था, ना कि गिरफ्तारी की कोशिश।
पाकिस्तान में ऐसे एनकाउंटरों पर अक्सर सवाल उठते हैं, खासकर जब मामला किसी बड़े नाम का हो। उसकी मौत ने लियारी को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों के लिए ये एक दौर का खात्मा था, दूसरों के लिए सुकून का पल। गलियां खामोश थीं, लेकिन खौफ अब भी जिंदा था। उसके चाहने वालों ने उसे हीरो की तरह याद किया, जबकि उसके मुखालिफों ने इसे इंसाफ कहा। लेकिन क्या उसकी मौत से अमन आया? फौरन नहीं। जब किसी इलाके में ताकत का खालीपन पैदा होता है तो वहां और ज्यादा खून खराबा होता है। नई गैंग्स उभरी, पुरानी दुश्मनियां जिंदा रहीं। लियारी का दर्द रहमान डकैत के साथ दफन नहीं हुआ। रहमान डकैत की कहानी कई मुश्किल सवाल खड़े करती है। एक नजरअंदाज किए गए इलाके का लड़का कैसे एक बड़े शहर का सबसे खौफनाक नाम बन जाता है? क्या वो सिर्फ एक मुजरिम था या फिर सामाजिक नाइंसाफी का नतीजा? जब हुकूमत लोगों को हिफाजत और रोजगार नहीं दे पाती तो उस खाली जगह को कौन भरता है? रहमान डकैत अकेला नहीं उभरा। वो इसलिए उभरा क्योंकि हालात ने उसे वो बनने दिया। गरीबी, तालीम की कमी, सियासी इस्तेमाल और कमजोर कानून व्यवस्था, सबका इसमें हाथ था। उसकी कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, बल्कि एक नाकाम सिस्टम की कहानी है। आज इतने साल बाद भी लियारी अपने जख्म भरने की कोशिश कर रहा है। कुछ तरक्की के काम हुए हैं, लेकिन दर्द अब भी गहरा है। रहमान डकैत का नाम आज भी बातचीत, डॉक्यूमेंट्रीज और बहसों में जिंदा है। कोई उसे डर से याद करता है, कोई फख्र से, और बहुत से लोग आज भी उलझन में हैं। आखिर में रहमान डकैत ना पूरा हीरो था और ना ही सिर्फ विलन। वो एक इंसान था जो अपने माहौल, हालात और फैसलों से बना। उसकी जिंदगी और मौत एक चेतावनी है। जब समाज अपने सबसे कमजोर इलाकों को नजरअंदाज करता है तो वहां दरिंदे पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री हिंसा को महिमा मंडित करने के लिए नहीं है, ये उसे समझने की कोशिश है, क्योंकि समझ ही पहला कदम है ताकि इतिहास खुद को दोहराए नहीं। कराची ने गैंग वॉर, सियासत और जुर्म में बहुत सी जानें खोई हैं। रहमान डकैत उस लंबी और दर्दनाक कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली सवाल ये नहीं है कि वो कौन था, बल्कि ये है कि जब तक जड़ों में छिपे कारणों को नहीं बदला जाएगा, तब तक एक और रहमान डकैत पैदा होता रहेगा। और यहीं ये कहानी असल में खत्म होती है, उसकी मौत पर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त के लिए छोड़े गए एक सवाल पर।